साथियों, आजकल बहुत से लोग भगवान शिव को अपना गुरु मानकर साधना कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोग भगवान शिव को अपना गुरु पहले ही मान चुके हों, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं एक गहरा भाव होता है। हम सब जानते हैं कि शिव आदि गुरु हैं, नाथों के नाथ हैं, गुरुओं के गुरु हैं। इसीलिए अगर उन्हें अपना गुरु मान लिया जाए या बना लिया जाए तो हमारा जीवन और हमारी साधना दोनों सरल हो जाएंगे, दोनों सफल हो जाएंगे और हमें सब कुछ जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। और मैं मानता हूं ये भावना गलत भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में भगवान शिव ही पहले गुरु हैं जिनसे योग, ध्यान, तंत्र और वैराग्य का जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के बाद भी हमारे रास्ते नहीं खुल रहे, हमारी साधना सफल नहीं हो पा रही, हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज भी हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं जहां पहले थे। कल भी हम परेशान थे और आज भी हम परेशान ही हैं और हमें समझ भी नहीं आ रहा ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक बात की सच्चाई और जान लो, आज के समय में एक अच्छा गुरु मिलना आसान ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि आजकल चारों तरफ एक लूट सी मची है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़वाते हैं, दूसरों से धन लेकर अपना घर भरते हैं, दरबारों के चक्कर लगवाते हैं और सिखाते कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक डर होता है कि उनका शिष्य कहीं उनसे ही आगे ना निकल जाए। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं, भगवान सिर्फ उनके ही नहीं हैं, दूसरों के भी उतने ही हैं जितने कि तुम्हारे। और जिसकी निष्ठा सच्ची हो, जिसका भाव सच्चा हो और नियम पक्का हो, भगवान उसके सामने गुरु बनकर खुद ही खड़े हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं और उनकी साधना सफल भी होती है और उन्हें अपने इष्ट के दर्शन भी होते हैं। साथियों, सबसे पहले तो एक बात को ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ लो। समस्या भगवान शिव को अपना गुरु मानने में नहीं है, समस्या उस समझ से है जिससे तुम उन्हें गुरु मानते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाएं, क्या सही विधि है, क्या नियम है, कैसे आपको उन्हें अपना गुरु बनाना है और हम कहां गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर जरूर लिख दें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कमी कहां है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, हम गलती कहां करते हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लो। बहुत से लोग भगवान शिव को उसी तरह गुरु मान लेते हैं जैसे किसी किताब में लिखा हो या किसी ने कह दिया हो या बस किसी ने बता दिया हो। वो समझते हैं अब हमने भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया तो अब शिव स्वयं उन्हें मार्ग दिखाएंगे, उन्हें संकेत देंगे, अंदर से आवाज आएगी और अब सब स्पष्ट हो जाएगा और अब हमें किसी की जरूरत नहीं। और बहुत से लोग फिर भी भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद भी अलग अलग दरबारों में चक्कर लगाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और निराश बने रहते हैं। लेकिन भगवान शिव ऐसे गुरु नहीं हैं जो शब्दों में शिक्षा देते हों। शिव मौन हैं, उनका मार्ग शोर में नहीं, भीतर की गहराई में खुलता है। तो जब तक हमारा मन लगातार विचारों, इच्छाओं, डर और अपेक्षाओं से भरा रहेगा, जब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक शिव का मार्ग दिखाई ही नहीं देगा। हम उनके अनुभव नहीं होंगे, हमें उनके अनुभव नहीं होंगे। दूसरी बड़ी वजह यह होती है
कि शिव को गुरु मानने के साथ साथ हमारे भीतर एक अहंकार बना रहता है। कई लोग ये सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके गुरु स्वयं महादेव हैं। सुनने में ये बात बहुत ऊंची लगती है, लेकिन अंदर झांक कर देखो तो कि आप क्या बोल रहे हो। शिव का मार्ग अहंकार को सहन नहीं करता। जब तक व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता कि वह भ्रम में है, कमजोर है और सीखने की स्थिति में है, तब तक शिव उससे दूरी बनाए रखते हैं। शिव उन्हें स्वीकार करते हैं जो भीतर से खाली होने को तैयार हो, ना कि उन्हें जो खुद को विशेष मानते हो या पहले से ही चुना हुआ मानते हो, क्योंकि भगवान शिव किसी भी इंसान के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए जो भी तुम्हें मिले उससे कुछ ना कुछ सीखते चले जाओ और भूल से भी किसी का अपमान मत करो। और यह भी समझना बहुत जरूरी है कि शिव अक्सर प्रत्यक्ष रूप में मार्गदर्शन नहीं करते। वे परिस्थितियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से और कभी कभी किसी मानव गुरु के माध्यम से रास्ता दिखाई देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर हर मार्गदर्शन को नकार देता है कि मेरा गुरु तो शिव है, मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं, तो वह जाने अनजाने में शिव के ही भेजे संकेतों को ठुकरा देता है। साथियों, याद रखना, विनम्रता ही भगवान शिव का पहला द्वार है। साथियों, अब काम की बात सुन लो। जब तुम्हें कोई सही गुरु न मिले और समझ में ना आए कि किसको गुरु बनाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं। एक काम करना, किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर चले जाना और उनसे कहना, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सोमवार को आपके पास आऊँगा और आपको अपना गुरु स्वीकार करूँगा। इतना कहकर आप घर आ जाना। अब जब भी सोमवार आए या गुरु पूर्णिमा का दिन आए या कोई बड़ा दिन महाशिवरात्रि का दिन आए, तो उस दिन एक बेलपत्र, कुछ चावल, भांग, धतूरा और पुष्प लेकर भगवान शिव के चरणों में, उनके मंदिर में बैठ जाना और प्रेम से उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर पुष्प बेलपत्र अर्पित करके उनके सामने कसम खा लेना कि हे प्रभु, आज से आप ही मेरे गुरु हो और मैं आपका ही बच्चा हूँ। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे सारे बंधनों को खोलो, अब आप ही मेरे गुरु रहोगे। अब से मैं किसी की सेवा करूँगा, अब से मैं आपकी ही सेवा करूँगा और आपको ही गुरु मानूंगा। इधर उधर नहीं भटकूंगा और सच्चे मन से आपका नाम और आपकी पूजा करूंगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगा और उसी मंत्र को अपना गुरु मंत्र मानकर पूजूंगा। अब तुम्हें किसी दरबार में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो भगवान शिव पर अटूट विश्वास करने की। किसी भी साधना से पहले भगवान शिव का ध्यान करो, उनके मंत्रों का जाप करो, पूरी श्रद्धा रखो, सच्चा भाव रखो और उसके बाद जो भी अपने इष्ट की साधना करते हो वो करो। उसके बाद उनके नाम का भोग दो। साथियों, एक बात याद रखना, देवी देवताओं को कोई बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, कोई बड़ी बड़ी रस्में नहीं चाहिए। वो तो दुनिया को देते हैं, उनके भंडार सदा भरे रहते हैं। उन्हें चाहिए तो हमारी सच्ची निष्ठा, हमारा सच्चा भाव। और अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपके भाव में दम है, आपकी आस्था पक्की है, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक जंगल भी आपके लिए मंदिर बन जाएगा और आपकी साधना सफल होगी और आपके इष्ट को आना ही पड़ेगा। बस अपने गुरु और अपने इष्ट पर पूरा विश्वास करना, अपने गुरु पर पूरा विश्वास करना। और आज की मेरी बात याद रखना, जब सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ तुम भगवान शिव को अपना गुरु मान लोगे तो सही दिशा भी मिलेगी, सही मार्ग भी मिलेगा और दर्शन भी जरूर जरूर होंगे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय माता दी।